नमस्कार साथियों, मैं असगद नवीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस हो सकती है गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी वो ये चल रही है जी नरेशन के 7th नंबर की। और साउंड अगर जरा ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। सब कुछ ठीक है जी। गुड इवनिंग। तो लिखिएगा आगे वाला पॉइंट। कितने क्या कर लिया हमने? अब तक हमने कर लिया है असर्टिव सेंटेंस हम कर चुके हैं, और इंपेरेटिव हम कर चुके हैं, इंट्रोगेटिव हम कर चुके हैं, ऑप्टेटिव हम कर चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे यहां पर यस या नो वाले सेंटेंस। यस या नो वाले सेंटेंस, ये हेडिंग डालिएगा आप। यस या नो का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन करें और वो बंदा उसका रिप्लाई ये कहता है यस या नो में, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप किस तरीके से चेंज करेंगे, ये वो उस टाइप के सेंटेंस हम यहां पर देख रहे हैं ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार कि इस प्रकार के सेंटेंस में करते क्या है ये। जैसे मैंने कहा, आप किसी से पूछते हैं कि यार भाई तू मेरी सहायता कर देगा क्या। आप उससे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसने कहा बोले कि आई सेड यस, या ही सेड यस, उसने कहा कि हाँ। हो सकता है ना भी बोल देंगे। तो उस यस वाली कंडीशन में क्या करेंगे, नो वाली कंडीशन में क्या करेंगे, तो लिखिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय यस के लिए रिप्लाइड, रिप्लाइड ऑब्लिक आंसवर्ड, आंसवर्ड इन द पॉजिटिव ऑब्लिक अफर्मेटिव। मतलब अफर्मेटिव भी आप लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं। यस के लिए लिखेंगे हम इस तरीके से। और दूसरा पॉइंट है हमारा इसी के अंदर कि नो के लिए क्या लिखा जाएगा। तो नो का मतलब हुआ नेगेटिव। तो मैंने कहा रिप्लाइड, इसके लिए हम लिखेंगे या तो रिप्लाइड वर्ब का यूज करेंगे या यूज करेंगे आंसर वर्ब का। ये आंसर्ड इन द इन द नेगेटिव, इन द नेगेटिव। तो ये इस तरीके से हम यूज करेंगे। एक बार इसको आप नोट करिएगा और फिर देखते हैं कि सेंटेंस, बाकी रूल जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। ये केवल इस दो पॉइंट के लिए हम ऐसा लिखा करते हैं ये। सी said to me, she said to me, will you help me in this hour of need।
आई सैड आई सैड यस। मैंने क्या कहा? बोले कि हाँ कर दूंगा, ये हो सकता है यस की जगह मैं नो भी लिख देता। ये पहले एक बार सेंटेंस को आराम से नोट कर लीजिए। और ये यस और नो वाले रूल बाकी वही जैसे चल रहे हैं वैसे के वैसे चलना है ये। बस इतना सा एक चीज यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ ये हुआ है कि यहाँ तक तो अभी तक हम पढ़ ही रहे थे। ये एक छोटा सा चीज और ऐड कर दिया गया कि आई सेड यस, उसने रिप्लाई कर दिया इस चीज का या आंसर दे दिया ये। तो ये इस तरीके से ये है। और बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सेंटेंस है क्या। देखो सेंटेंस यहां पर अगर आप गौर से देख रहे हैं तो विल यानी कि विल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि एक तरह से मॉडल या हेल्पिंग ऑफ कह सकते हैं ये। तो इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट कोई सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसका हमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो ये, तो उसको कैसे करते हैं? मैंने कहा उसको करने का तरीका वही है जो हम पहले कर रहे थे। कैसे? कि सी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करेंगे? आग्ड में। सी आग्ड, फिर क्या आ जाएगा? मे। ऑफ, इफ या वेदर। मैंने कहा यू कौन से पर्सन का? सेकेंड पर्सन का। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या आएगा? आई। विल का क्या हो जाएगा? वुड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड यहां पर है पास्ट टेंस में ये, तो वुड आ गया। ये हेल्प आ जाएगा। और मी कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमें चाहिए क्या? हेल्प के बाद में ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो मैंने कहा सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है? हर। उसके बाद में इन, यह आ जाएगा ऐसे कैसे? दिस का हो जाएगा दैट, पावर ऑफ नीड। यहां तक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये, इतना पॉइंट तो ये। अब क्या है कि आगे क्या हुआ? आई सेड यस, फिर एक बार एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ। अब इसको आप कैसे करेंगे? एंड आई आई रिप्लाइड, एंड आई रिप्लाइड। और क्या कहना चाह रहा है ये? यस में कह रहा है ना ये, तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव ऑब्लिक पॉजिटिव। यानी या तो अफर्मेटिव भी आ सकता है, रिप्लाइड की जगह आप आंसर्ड भी लिख सकते थे ये। अगर यस की जगह नो होता तो ये हो जाता रिप्लाइड ऑब्लिक आंसर्ड इन द नेगेटिव। ये बस इतना सा है ये। तो ये कभी कभी हो सकता है ऐसा उठा ले ये। यहां तक नोट करिएगा एक बार आप। जिएंगे कैसे तेरे बिन सजन। ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस हम देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था ना, ये उसी के थ्रू हमें एक सेंटेंस और समझते हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है ये। द कैप्टन, द कैप्टन सैड
ब्रेवो, यू हैव प्लेड वेल। ये सेंटेंस है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपके पास में यही सेंटेंस आ गया हो, और इस सेंटेंस में यहां जो हमने, कई बार होता नहीं, जैसे हम किसी प्रशंसा कहते हैं, वेल डन वेल डन वेल डन, तो मैंने कहा इसे यू हैव प्लेड वेल की जगह अगर वेल डन वर्ड आ जाए, ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत अच्छी चीज है ये, और शायद मुझे लग रहा है अभी सीजीएल प्री के अंदर ये पूछी भी गई थी, ये पहले भी आई थी ये चीज ये। तो मैंने कहा वेल डन का अर्थ यही निकलता है। वेल डन का मतलब क्या होता है, आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ये। इसका मतलब यही है जो हमने यहां ये लिखा है, यू हैव प्लेड वेल। अगर इस यू हैव प्लेड वेल की जगह वेल्डन लिखा हुआ आ जाता, मैंने कहा तब भी ध्यान रखिएगा, मीनिंग वही है, मीनिंग वही है। तो ये ऐसा हो जाता है, और शायद मुझे लग रहा है इस बार शायद हुआ भी था, शायद सीजीएल प्री के एग्जाम में ही कुछ हुआ था ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, वेल डन। मतलब यहां यू हैव प्लेड वेल जो है, अगर उसकी जगह वेल डन आता नहीं तब भी यही अर्थ निकला ये। अब बोले कि ब्रेवो वर्ड आता किसके लिए है, ये देखो ब्रेवो वर्ड जो आता है ना वो बेसिकली आता है किसी से की प्रशंसा करने के लिए ये शब्द किसके लिए आता है, बेसिकली प्रशंसा के सेंस में आता है, मतलब पॉजिटिव के सेंस में कह सकते हैं ये। तो कैसे चेंज करेंगे आप इसको, चेंज करने का तरीका, द कैप्टन, प्रशंसा करने के लिए यहां हम शब्द यूज करेंगे एप्लॉडेड का। द कैप्टन अपलोडेड दैट, दैट अब यू है। आप बोलेगे जी यू तो आ गया, लेकिन अब ये देखो, हो सकता है किसी एक खिलाड़ी की बात कर रहा हूं, और हो सकता है किसी की ज्यादा खिलाड़ी की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है कैप्टन कह रहा होगा, तो हो सकता है सबके लिए कह रहा हो, या सिंगल के लिए कह रहा हो। ये तो हम अगर यहाँ कैप्टन सेड टू देम, मान लीजिए वो सबके लिए कह रहा होता, तो हम यहाँ पर फिर क्या उठा लेंगे, योग के अकॉर्डिंग दे उठा लेंगे ये। तो ये हो जाएगा दे हैड, और किसी एक खिलाड़ी से कहेगा तो यहाँ पर क्या बोलते हैं ये, इस जगह हो सकता है द कैप्टन सेड टू हिम, द कैप्टन सेड टू हर, मतलब दोनों में से कोई जो भी होता है वो हम यहाँ उठा लेते हैं ये। तो मैंने कहा हम दे मान के चलते हैं एक बार ही। तो दे हैड, क्योंकि हैव प्लेड यानी कि टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, तो चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में, दे हैड प्लेड वेल। तो ये इस तरीके से चेंज होगा यहाँ पर ये। अगर हाँ, द कैप्टन अपलोडेड दैट दे हैड प्लेड वेल, अगर मान लीजिए इस यू हैव प्लेड वेल वेल की जगह अगर वेल डन लिखा होता, तब भी इसका ऐसा ही बनता ही है। मैंने कहा तब भी क्या बनता है, ये ऐसे ही बनता ही है। और या फिर अगर हो तो इस अपलोडेड की जगह हम यूज कर सकते थे यहां पर एक वर्ड, मतलब कि ये भी हम यूज कर सकते थे ये शूटेड इन जॉय। ये सर एक दो बार ऐसा आ चुका है ये, इसकी जगह हम यहां पर ये भी यूज कर सकते थे, शूटेड इन जॉय। तो आप एक बार ये भी लिख लीजिएगा एरो करके। ये कुछ स्पेशल केसेज है जो हम इस लास्ट क्लास के अंदर कर रहे हैं। तो पहली जो केस हमने की है ये, हाँ, पता कैसे चलेगा, ये अब तो हमने एज्यूम कर लिया है, वो फिर हमारे पास ऑप्शन हो गया, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे ये तो हमने एज्यूम कर लिया है कि यहां पर हो सकता था कैप्टन सेड टू देम, देम होता तो देम तो प्लूरल होता ही है ना ये। तो मैंने कहा मैं उसको एज्यूम करते हुए मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कैप्टन कहेगा तो जाहिर सी बात है सारे खिलाड़ियों से कहेगा, एक तरह से हम ऐसा मान के चल रहे हैं ये। तो यहाँ टेंशन वाला पॉइंट नहीं है ये। ऐसे अपलोडेड की जगह आप शूटेड इन जॉय भी लिख सकते थे ये। लेकिन एक चीज जो काम की है वो सबसे बेस्ट कौन सी है, कि यू हैव प्लेड वेल की जगह वेल डन लिखा होता, ब्रेवो वेल डन, तब भी इसका यही बनता ही है। ये पॉइंट जो है ना, ये सबसे काम की चीज है ये।
कर लिए ना, तो ठीक है जी, चलिए आगे। तो दो केस तो अभी तक हमने ये देखी, यस और नो वाली, वो तो काफी इजी थी एक तरह से, ये जिसमें रिप्लाइड या आंसर्ड इन द पॉजिटिव या नेगेटिव, एक तरह से ये इस तरीके से हम लिखा करते हैं ये। एक पॉइंट ये था ब्रेवो वाला, क्योंकि ये इस बार फिर रिपीट हुआ था सीजीएल प्री में शायद ये। और अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ये, और आगे बढ़कर हम करते हैं, सबसे लिखिएगा आगे वाली हेडिंग लिखिएगा, सर या मैडम, मैडम जैसे शब्दों का यूज होने पर, शब्दों का यूज होने पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। सर या मैडम जैसे शब्दों का यूज होने पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। इसमें लिखिएगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन शब्दों को हटाकर हटाकर रेस्पेक्टफुली का यूज किया जाता है। बस इतना सा पॉइंट है, बाकी रूल वैसे के वैसे रहने ही है। तो सर या मैडम अगर आ जाता है ना ये कहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए हम फिर कुछ एक वर्ड यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं, रेस्पेक्टफुली। जैसे कि एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ही said to his teacher, sir, sir, give me your, ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा चेंज करिएगा, नहीं तो एक ही चीज आ जाएगी। सी said to her teacher, sir, give me your pencil, प्लीज। ये आपके पास में सेंटेंस है एक ये। उसने अपने सर से कहा कि सर मुझे कृपया आपकी पेंसिल दीजिए ये। तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है ये। तो देखिए सबसे पहले बात क्या कर रहा है ये, कि हमें सर को पहले भूल जाना है ये। पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस है किस टाइप का।
ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और प्लीज या काइंडली वाला है ये, तो सबसे पहले आप उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। तो कैसे चेंज करेंगे? सी रिक्वेस्टेड हर टीचर, ठीक है, मैंने कहा सी रिक्वेस्टेड हर टीचर। और मैंने कहा इस प्रकार के सेंटेंस को जब हम चेंज करते थे तो मैंने कहा कनेक्टिंग वर्ड का कौन सा यूज करते थे? हम यूज करते थे टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गिव। फिर क्या है? मी, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। गिव के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, सी की होती है हर, ठीक है। योवर कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का, किसके अकॉर्डिंग? इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हर टीचर, मैंने कहा सर से पता चल रहा है कि ये पर्सन की मतलब किसी आदमी की बात कर रहा है ये। तो मैंने कहा यहां पर हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव केस, योर पेंसिल, यानी कि हिज पेंसिल। अब बोलेगी जो आपने शब्द बताया रेस्पेक्टफुली, वो कहां यूज करे? तो वो यहां यूज कर दो, इस जगह। यानी कि सी रिक्वेस्टेड हर टीचर रेस्पेक्टफुली टू गिव हर हिज पेंसिल। तो ये इस तरीके से बनेगा ये। तो वहां हम यूज कर देते हैं किसका? रेस्पेक्टफुली वर्ड का ये। तो 3 पॉइंट हमने देखे, यस और नो वाला। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? ब्रेवो वाला। ब्रेवो वाले में ध्यान रखना यू हैव प्लेड वेल की जगह वेल डन भी लिखा हुआ आ सकता है, बात वो एक ही होती है ये। तीसरा हमने ये देखा कि जब सर या मैडम जैसे शब्दों का यूज होता है तो उनको किस तरीके से चेंज किया जाता है ये। 3 पॉइंट अब तक हमने ये देखे हैं, एक बार यहां तक आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं ये। उसके बाद लिखिएगा स्पेशल केसेस। हो गया तो चलते हैं जी आगे। स्पेशल केसेस में लिखिएगा ये सेंटेंस, कभी कभी हो सकता है उठा ले सही। शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, थैंक यू। शी सेड टू मी, she said to me thank you, she said to me congratulations। she said to me hello, what are you doing these days। ये पॉइंट लिखिएगा एक बार आप ये, और फिर हम इनको देखते हैं कि आप कैसे चेंज करेंगे।
देखिए, जब ये थैंक यू लिखा हुआ आ जाए, वेलकम लिखा हुआ आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाए, तो इनको चेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं। जब थैंक यू, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऐसा जब लिखा हुआ आ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं ये। तो मैंने कहा जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना ये, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? सी थैंक्ड मी, बस इतना सही है। जब थैंक यू लिखा जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा जाए, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, वेलकम में वेलकम मी। इस तरीके से इनको चेंज करते हैं ये। इसको चेंज करना है तो आप कर दीजिए सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ये चेंज हो गया। जब हेलो लिखा हुआ आता है नहीं, तो उसको ग्रीटेड के अंदर चेंज करते हैं ये। जब हेलो लिखा हुआ आता है, तो मैंने कहा हेलो जब लिखा आ जाए, तो उसको कैसे चेंज करते हैं? सी सी ग्रीटेड मी। अब देखो यहां पर एक चीज और आ गई। हेलो होता तब तक तो बना लेते हैं यहां तक ये, लेकिन एक चीज आगे क्या आ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, ये यानी दो पॉइंट हो चुके हैं ये। अब दो पॉइंट हो चुके हैं, तो मैंने कहा व्हाट के लिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ग्रेटेड वर्ड तो आएगा नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, आग जाएगा ये। तो इसको कैसे करेंगे, एंड आग। और क्या पूछा, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, डब्ल्यू एच वर्ड का वर्ड आएगा, ऐसे कैसे? मैंने कहा यू कौन से पर्सन का, सेकंड पर्सन का, आई के अकॉर्डिंग, यानी कि आई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज कर दीजिए। आई वाज डूइंग दोज डेज। शी ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग दोज डेज। ये तो ये इस तरीके से चेंज होता है ये। एक लास्ट और कर लेते हैं इसी के अंदर। अगर मान लो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आ जाए, तो उसको कैसे चेंज करते हैं ये। फोर्थ नंबर लिखिएगा। ये मतलब रेयर चांस होता है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आ जाते हैं तो फिर वो आपके फायदेमंद हो सकती है चीजें ये। तो मैंने कहा सी सैड टू मी शी सैड टू मी गिव मी योर बुक। अब देखो गिव मी योर बुक, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का हम कैसे बना रहे थे, क्वेश्चन टैग विल यू। तो मैंने कहा मैंने यहां लिख दिया विल यू, ये बन गया इसका क्वेश्चन टैग। अगर क्वेश्चन टैग शामिल हो किसी सेंटेंस में और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना हो, तो सुंदर तरीका है, क्वेश्चन टैग वाले पार्ट को आप रिमूव कर दीजिए। कहा, इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय। और बाकी रूल वही रहेंगे। कैसे, गिव मी, इसका मतलब यह है कि यहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिक्वेस्ट का एक भाव सा आ रहा है कि क्या तो मुझे दे दोगे क्या, मतलब कि अपनी किताब ये। तो मैंने कहा ये रिक्वेस्ट का तो भाव है कहीं ना कहीं देखा जाए, तो मैंने कहा सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव, मी है फर्स्ट पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि गिव हर योर, इसके अकॉर्डिंग यानी कि माई बुक। मतलब हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है ना क्वेश्चन टैग वाला, इसको रिमूव कर देते हैं ये, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ये। तो ये था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो सामान्य नियम है ये, जो नॉर्मल नियम होते हैं एक तरह से, वो सारे हमने देख लिए हैं। ये आज की क्लास में क्या क्या हमने देखा, यस और नो वाले को कैसे चेंज करते हैं, एक पॉइंट तो हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, एक वो ब्रेवो वाला, ध्यान रखना उसमें वेल डन की जगह
यू हैव प्लेड वेल भी आ रहा है तो वो भी सही है, या यू हैव प्लेड वेल की जगह वेल डन आ रहा है तो वो भी अपनी जगह सही है ये। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आप कैसे इंट्रोगेटिव वाले को चेंज करेंगे। इससे पहले हम अभी ये देख रहे थे कि ये थैंक यू हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन हुआ। इससे पहले एक पॉइंट और देखा, सर और मैडम वाला ही। सर या मैडम वाले में क्या कर रहे थे, रेस्पेक्टफुली वर्ड का यूज कर रहे थे ये। थैंक यू वाले में थैंक्ड, उसमें चेंज कर दिया रिपोर्टिंग वर्ब में। कॉन्ग्रेचुलेशन में कॉन्ग्रेचुलेटेड। वेलकम आता वेलकम्ड कर देते हैं ये। हेलो के लिए हम यूज करते हैं किसका, ग्रेटेड वर्ड का ये, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं किसमें, ग्रेटेड के अंदर। ये तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये। तो जो नॉर्मल नियम है वो तो हमने यहां तक देख लिए हैं ये। अब इनसे हमारे जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कल कहा था कि ज्यादा चांस होगा कि 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। जो 27 जिस तरीके से पूछ जाते हैं वही है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसको हम सेंस बेस पर करें कि यार नहीं, इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ये, तो ये कंफर्म है कि ऐसा होता है ये। तो वो हम चीजें एक बार प्रैक्टिस के थ्रू देख लेते हैं ये। यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिएगा। और हम सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, सीजीएल प्री के जो इस बार पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चन को हम लेंगे सबसे पहले, और देखते हैं कि किसका आंसर आप में से सही सही जाता है ये। और दूसरा ये है कि कल की जो क्लास लेंगे वो मॉर्निंग में लेंगे जी, 8 बजे की, 8 से 9 ये। कल की जो इवनिंग की क्लास होगी वो हम मॉर्निंग में लेंगे जी। ठीक है, नोट कर लिया है तो हम आगे चलते हैं और फाइल हमारी सेव कर देते हैं। तो 4 टॉपिक हमारे फिनिश हो चुके हैं अब तक ये। बेसिक के साथ साथ हमने टेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस और नरेशन। अगला टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले मतलब प्रैक्टिस करेंगे ये, तो स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और बड़ा मजा भी आता है। और मजा आने के पीछे वजह यह है कि एग्जाम में उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं ये। ये अभी इसी सीजीएल प्री के अंदर जितने पेपर हुए हैं उनमें एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है और आप मुझे ये बताएंगे कि क्या करेंगे इसका आंसर ये। यहां कुछ ऐसे लिखा था कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपको डायरेक्ट में दिया गया है और इनडायरेक्ट में दिया गया है और डायरेक्ट फॉर्म आपको देखनी थी यहां पर ये। आप आराम से देख लीजिएगा। हम धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग के 10 15 20 क्वेश्चन जैसे आप करेंगे वैसे करते चलेंगे। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कौन सी मतलब कि स्ट्रेटेजी अपनानी है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कि जिससे आपका आंसर 100% एक्यूरेसी के साथ और विद इन सेकंड में जाएंगे। पहले एक बार हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे स्टार्टिंग के 10 15 क्वेश्चन में। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स। आप देखिए कि कैसे ये चेंज होकर आता कि ये ऐसा बन जाता है। ये टेंस के थ्रू ही इसने उठाया है ये, और बिल्कुल हो सकता है आपका सही हो। हम देख लेते हैं ये। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां क्या लिखा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा हैड के साथ क्या लिखा है, हैड के साथ यहां लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये कहां से होकर आ सकता है? या तो ये चेंज होकर आया होगा पास्ट सिंपल टेंस से, और या फिर आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट से। ये दो से ही चेंज हो सकता है ये। तो अब हम ये देखते हैं ये, या हो सकता है कि ये चेंज होकर ही नहीं आता। तीनों कंडीशन संभव थी। हम ऑप्शन पर चल लेते हैं एक बार। ये क्या यहां पर तीनों में से कोई ऐसी है? नहीं है। यहां है ऐसा? बात सिंपल है जी। है यहां नहीं है। यहां यहाँ इंट्रोगेटिव तो ये है ही नहीं है। जबकि ये बात इंट्रोगेटिव की कर रहा है, इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर होती नहीं है। इसको वैसे ही हटा देते हैं आप ये। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर आप बिल्कुल सही कर रहे थे। कौन सा? बी वाला ये, क्योंकि ये पार्ट सिंपल से चेंज होकर गया है ये। आपके पास सेकंड क्वेश्चन, मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। आपके पास पांच ऑप्शन लिखे हैं, सॉरी चार ऑप्शन लिखे हैं, और एक आंसर आपको देना था यहां पर। बताइए। आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। शुरुआत में आप जल्दीबाजी ना करें, आप आराम से आंसर देते रहिए। हाँ, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये होगा, देख लेते हैं। देखो यहां ये क्या है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में है ये। यहां इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है आई एम। और जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो हम एम को, इज, एम, आर को हम चेंज किस में करते हैं? वर्ज या वर्ब में। तो पहले हम इसके थ्रू कुछ ऑप्शन कट कर लेते हैं, अगर होते हैं तो। ये देखो, सबसे पहले तो ये कट हो गया, एक आपका ये कट हो गया, यानी कि दो ऑप्शन तो आपके फिनिश। अब बचे कितने हमारे पास में? ये दो। इन दोनों में क्या दिक्कत आ रही है हम ये देख लेते हैं। ये देखो, यहां तो ये कह रहा है कि सी, यहां कह रहा है कि आई। मैंने कहा यहां कह रहा है कि मदर सेड टू मी आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। यहां चिंतित है कौन? ये माँ है। आई कौन से पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? मदर। तो मैंने कहा मदर के लिए क्या आएगा बाबा? सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा, आई थोड़ी ना आएगा ये। तो आंसर कौन सा होगा आपका? सीधा सीधा ए वाला। क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं एक बार। शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। बताइए, आराम से करिए। मैंने कहा स्टार्टिंग में इसलिए कह रहा हूं आराम से करने के लिए, फिर आगे जो है ना स्पीड से कैसे करना है, एक्यूरेसी के साथ, वो सारा खेल मैं खिला दूंगा आपको ये। आप तो पहले ये करते चलिए। शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। जब तेरे लिए जीता। जब जान चलने लगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले क्या, देखो आप टेंस भी देख सकते थे, आप ये पॉइंट भी पकड़ सकते हैं। ये अब मैं धीरे धीरे आपको आगे बताते चलता हूँ क्या क्या चीजें पकड़ी जा सकती है जिससे आंसर जल्दी आए। देखो, टू नाइट वाला पकड़ते तो क्या वाकई में हमारे दो ऑप्शन कट होते? बिल्कुल होते। कौन सा? एक तो ये खत्म हो चुका होता, एक ये खत्म हो चुका होता। बचे कितने आपके पास? दो। ठीक है, आप बोले देखो दोनों कैसे कैंसिल हो रहे हैं। आपके पास में सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, कोई इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव होता तब हम आगे में चेंज करते हैं, इसको आप हटा दीजिए। आपका आंसर कौन सा? बी वाला बिल्कुल परफेक्टली सही है ये। टेंस के थ्रू करते तब भी आंसर आ जाता है ये, लेकिन हमें ये पॉइंट यहां देखना पड़ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला। आप चलते हैं 4 नंबर। मनन सेड दैट शी हैड नो वर्क टू डू दैट डे। कितने ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। आप छोटी सी चीज को पकड़ेंगे तो हो सकता है दो ऑप्शन कट कर ले, और बाकी आपका आंसर आ जाएगा ये। बताइए, दो पॉइंट पकड़ने से इसका आंसर जल्दी आ सकता है। 4 नंबर। ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहले देखो डेट डे। डेट डे से पता चल रहा है कि टू डे से चेंज होकर आया होगा। तो सबसे पहले आप इसको हटा दो और ये हटा दो। बचे कितने आपके पास में? ये दो। देखो हैव आ रहा है यहाँ, इससे पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ शेड लिखी है, इससे पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव की तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप इंट्रोगेटिव क्यों बना रहे हैं इसको? ये इसको हटाइए ना आप यहाँ से। ये आप एक नॉर्मल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, आप आंसर कर दीजिए कौन सा।
ए वाला। क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। बताइए जी। 5 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। सोच समझ का आंसर देना इसका अभी। थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। सबसे पहले ये देखिए कि हम ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। ये तो देखो, वाज एडवाइजिंग, कोई कॉन्टिन्यूस की कोई बात नहीं हो रही। पहले आप इन दो को खत्म कर लीजिए। कितने बचे? दो। तो देखो, टीचर यहाँ बच्चों से कहेगा या मतलब एक तरह से सलाह देगा, तो ये हमें भी कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर सलाह देने की बात हो रही है ये। तो मैंने कहा सलाह देने की बात हो रही है तो किस में? एडवाइस में चेंज होगा, ना कि टोल्ड के अंदर हो गई है। अब आपके दिमाग में ये चीज भी आ सकती है, बोले सर इस टाइप का सेंटेंस आपने तो इसे कन्वर्ट किया ही नहीं है। तो देखो, सिंपल सी भाषा में बात करें तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि ये ऑप्शन के थ्रू होंगे। फिर ये 95% क्वेश्चन नॉर्मली जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे हो जाएंगे। 5% जो क्वेश्चन रहेंगे वो कुछ ऐसे होंगे जब हम ऑप्शन देखेंगे तो वहां से हमें पता करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है ये। तो जैसे ये है, तो मैंने कहा इसमें कौन सा होगा? ये लास्ट वाला, यानी कि डी। आपके पास 6 नंबर पर है, शी सेड टू हर विल यू रेडी माई शूट टुमारो। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो मुझे लगता है कि आप आंसर इसका एक ही बार में दे देंगे। इसका एक ही बार में आंसर आ सकता है ये। बताओ, एक ही बार में आंसर देना है तो आप एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन। और अब तक शायद आपने एक चीज देखी होगी, जैसा मैंने क्लास में बोला था कि कितना बताया था मैंने, शायद 70% बताया होगा आपको ये, कि 70% क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग के जो दो हमने देखे थे, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, वहीं तक ही है, वहीं तक सीमित हो जाता है ये। आप देख लीजिए, अब तक लगभग वैसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं ये। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ टुमारो को किस में चेंज करेंगे आप? द नेक्स्ट डे में। क्या यहाँ ऐसा हुआ है? नहीं। इसमें हो गया जी, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। थोड़ा सा और देख लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। ये रिपोर्टिंग वर्ब को ये सही चेंज कर रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था, बिल्कुल सही है। ये विल का वुड कर रहा है, यानी सही था हमारा आंसर कौन सा? बी वाला। फिर चलते हैं। अजय सेज देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल। खुद देख लीजिए, जितना बोला था वही चीजें चल रही है और वही चलनी है। बताइए क्या करेंगे आंसर आप? और ये अभी सीजीएल प्री में लेटेस्ट जो पेपर हुआ है उसी के क्वेश्चन सबसे पहले हमने उठाए हैं ये, ताकि आपको, क्योंकि कई बार होता क्या है कि क्लास के अंदर कई बार ऐसे एग्जाम्पल करवा देते हैं जो मतलब एग्जाम में पूछे नहीं हो, जबकि मेरा सिस्टम थोड़ा सा अलग है ये। मैं वही सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में भी उठा लेता हूँ और वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो एग्जाम में पूछा हुआ, ताकि ये भ्रम ना पाले स्टूडेंट के, यार पता नहीं एग्जाम में कोई कैसी चीज आती है ये। हाँ, देखिए रिपोर्टिंग ऑफ किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। देखिए यहाँ क्या कर दिया इसने, पास्ट में, वैसे खत्म कर दो। मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ कोई चेंज नहीं होता ही है, जब किसने वाज कर दिया हटा दो। आपका आंसर कौन सा? बी वाला सही है। क्वेश्चन चलते हैं हम 8 नंबर पर। प्लीज अलाउ मी टू लीव नाउ, रितिका सेड टू हर टीचर। बताओ जी क्या करोगे? एक पॉइंट को पकड़ेंगे, दो ऑप्शन कटेंगे। एक पॉइंट को पकड़ेंगे, तीसरा ऑप्शन कट जाएंगे। बताइए। अच्छा, इस सीजीएल पीरी में क्या हुआ था ये कि दो पैसिव के एक नरेशन का क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन। अब 25 में से 3 क्वेश्चन डालने का मतलब है कि 6 नंबर तो उसने वैसे ही फ्री के दे दिए। अब किसी के कोई 1 2 3 नंबर अगर आता है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, मतलब ये 6 नंबर तो उसने फ्री के दे दिए एक तरह से देखा जाए तो ये। 8 नंबर का क्वेश्चन, सेवंथ का चल रहा है, अभी भी कही होगा ये।
बिल्कुल सही है। मैंने कहा सबसे पहले आप ये देखिए कि देखो ये रिक्वेस्टेड हर टीचर, यहां माई टीचर कर रहा, पहले इसको हटा दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और ही है। क्या कहना चाह रहा है, प्लीज अलाउ मी टू लिव नाउ। नाउ का देखो किस में चेंज होता है, देन में। जबकि इसमें देखो एक तो यहां ये भी नहीं कर रहा था और ये यहां भी नहीं कर रहा है, यानी आपका आंसर या तो होगा क्या, बी, और या क्या होगा, डी। अरे चक्कर क्या है, 8th नंबर क्वेश्चन का आप क्या कह रहे हैं, अच्छा आपने एक ने गलत बता दिया, बाकी का सही चल रहा है ये। मैंने कहा बी, ए और सी तो होना ही नहीं है, नाउ का देन में जाना था ये। अब चलते हैं कौन से ऑप्शन पर, बी और डी पर। ये क्या अंतर आ रहा है देख ले, टू अलाउ। देखो अंतर यहां आ रहा है, ये हर और मी वाला। यहां क्या था, मी, तो मी तो चेंज होगा ना ये, तो मी चेंज होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मी का मी थोड़ी ना रहेगा ये, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, इसके अकॉर्डिंग हर जाएगा ये। आंसर बी वाला होगा इसका, ये कौन सा होगा, हाँ बी वाला ये। क्वेश्चन है, दे क्राइड ब्रेवो वेल डन, ये क्वेश्चन अभी आया, और आप बताइए क्या करेंगे। 9th नंबर में। बिल्कुल सही है। देखो यहां कह रहा है कि दे क्राइड, वे चिल्लाए, ब्रेवो ब्रेवो वेल डन वेल डन वेल डन। वेल डन का मतलब होता है दे हैव प्लेड वेल या दे हैव डन वेल, दोनों ही चीज सही है मतलब ये। हाँ बिल्कुल। ना ना ना, वंडर थोड़ी ना कह रहा है ये, आश्चर्य थोड़ी ना हो रहा है, यहां तो चिल्लाने की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। आंसर ये जाएगा ए वाला, दे शूटेड इन जॉय दैट दे हैड डन वेल। ये तो वेल डन का मतलब जो है ना, ये अगर प्लेयर्स की बात करेगा, ये किसकी, प्लेयर्स की अगर बात करेगा तो उसका मतलब निकलेगा कि दे हैव प्लेड वेल। और अगर मान लीजिए हमें प्ले खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहां बात कर रहा है दे हैव डन वेल, मतलब बात वही है लगभग सी है। तो आंसर कौन सा जाएगा, ये ए वाला जाएगा यहां। क्वेश्चन है 10th नंबर, व्हाट इज सोनिया सेइंग सैड रोहित। एक पॉइंट पकड़ेंगे तो एक चीज कट जाएगी, दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा, ये आंसर इजी है, ठीक है। 10 नंबर, बताइए। बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, इज का क्या होगा, वॉज में जाएगा, जबकि यहां ऐसा नहीं कर रहा। रिपोर्टिंग वो आज में चेंज होगी, उसके साथ डेट का यूज नहीं करते क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड खुद काम करता है। बचे हमारे पास है रोहित आग, ठीक है, वाट सही है। ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाने, हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, बे वाला। क्वेश्चन है आपके पास, सी आस्क्ड मी व्हाट माय फेवरेट क्यूसाइन वाज। बताओ जी क्या करोगे 11th नंबर के क्वेश्चन में। सी आस्क्ड मी व्हाट माय फेवरेट क्यूसाइन वाज। बिल्कुल सही है। देखो इंट्रोगेटिव की अगर ये बात कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि यहां वो जा रहा, तो ये इज एम आर से चेंज होकर आया होगा। तो इंट्रोगेटिव के अंदर क्या, व्हाट इज, देखो यहां ऐसा नहीं है, इसको हटा दो, व्हाट योर, इसको हटा दो, इन दोनों में से आंसर होना है। यहां अगर ये माई चेंज हुआ होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ होगा, योवर का इसके अकॉर्डिंग। यानी आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला। सी वाला कैसे जाएगा मेरे भाई, ना ना सी वाला कैसे जाएगा। अगर माई आप कर रहे हैं सी वाला, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां हर आता, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का है, सी के अकॉर्डिंग हर जाएगा। योवर अगर सेकंड पर्सन का है और वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो माई जाएगा ये। तो आंसर तो ये जाएगा ना, ए वाला ये। हाँ आंसर कौन सा होगा इसका,
ए वाला ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी है। योवर भी, योवर के अकॉर्डिंग माई भी अपनी जगह सही है। ये इस तरीके से चेंज होगा। आगे के जो क्वेश्चन करेंगे वो कल करेंगे मॉर्निंग में। कल की क्लास हम मॉर्निंग में लेंगे, सुबह 8 बजे ही। इससे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है सीजीएल मेंस के और इसके भी जो क्वेश्चन थोड़े बहुत, हाँ, थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं ये, वो सारे क्वेश्चन और इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन मॉर्निंग में करेंगे। तो कल क्लास तक हमारा इसके प्रैक्टिस वहां तक फिनिश हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे इसमें, इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर के क्वेश्चन करेंगे। तब जाकर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गई है। तो कल मिलेंगे हम मॉर्निंग में, नाइट के बजाय। नहीं, हमारी मतलब अक्सर का जाऊँ ना काल में ना। और वो दे दियो लैपटॉप।